नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं आवाज़ जनता से संजय उपाध्याय। जैसे कि देख सकते हैं, निकाय चुनाव को लेकर के लगातार कवरेज हम लोग कर रहे हैं और गाजियाबाद की हर सीटों की सर्वे आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन होगा किस पार्टी से प्रत्याशी, उसी को लेकर के आज हम खोड़ा कॉलोनी में और खोड़ा से आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पप्पू त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे खोड़ा के विकास को लेकर के। क्या है खोड़ा में विकास और क्यों नहीं हो पाया उसको लेकर के, क्योंकि सरकार इनकी है, जवाबदेही भी इन्हीं लोगों की होगी, तो उसी को लेकर के। भैया नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई उपाध्याय जी का और आवाज़ जनता की सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिवादन। भैया हम खोड़ा की बात करते हैं, खोड़ा की निकाय चुनाव को लेकर के। तो यहाँ पे जिस तरह से सरकार आपकी है, पूरे गाजियाबाद में एक तरह से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है, उसके बाद भी यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए उपाध्याय जी, विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास रोड का हुआ है अभी पूर्ण विकास इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है वास्तविक ये बहुत गंभीर समस्या है, जिससे मैं भी त्रस्त हूँ। मैं भी खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला हूँ और सभी लोग रहने वाले लगभग सभी लोग पानी से त्रस्त हैं। अभी पानी का विकास अभी नहीं हुआ है और पानी के लिए प्रयास हमारी पार्टी कर रही है, लेकिन पानी के जो जो आवाज़ उठाई जाती है वो निचले तबके से उठानी चाहिए। जैसे हमारे वार्ड के सभासद हैं, 34 वार्ड के 34 सभासद हैं, अगर ये अपने नगर पालिका में आवाज़ को उठाएं तो नगर पालिका फिर आगे जाकर के आवाज़ उठाए, चेयरमैन आगे उठाएगा। लेकिन जो निचले तबके से हमारे सभासद हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से हमारी आवाज़ हाई लेवल तक नहीं जा रही है और हम खोड़ा में ही हाँ कर करके बैठ के चुपचाप बैठ जाते हैं। ये सवाल इस पर भी बनता है, जनता आपको वोट देती है, जो सभासद या जिसको भी बनाती है वो यही चाहती है कि सुविधाएं मिले। सुविधाओं में देखिए मकान नंबर नहीं, गली नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ की समस्याओं को केवल एक रोड को गिरा देने से रोड खाने को थोड़े देगा, रोड में रहने के लिए थोड़े आएगा आदमी, रोड चलने के लिए होता है, हर सरकार करती है, उस पर विकास की बातें कहाँ आ जाती हैं फिर? देखिए ऐसा है, हाई कमान तो करता है सारी सुविधाएं, लेकिन हमारे जो निचले के तबके के जो नेता हैं ये लोग कुछ यहाँ पे कमियाँ करते हैं, जिनकी वजह से हमारा विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। और जब तक नहीं होगा जब तक निचले तबके के लोग नहीं लगेंगे इस पे, बस इस कारण से हमारा जो है सारी समस्याएं बनी हुई। भी जो नंबर प्लेट की आप बात कर रहे हैं, नंबर प्लेट का जो सुनने में आया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी चला था कि टेंडर पास हुआ, टेंडर पास ही नहीं हुआ, नंबर प्लेटें लगनी शुरू हो गई, ये हल्ला अभी बीच में हुआ है। तो इस कारण से अब वो क्या कारण इस बीच में है जो हम नहीं बता सकते हैं कि कारण क्या रहा है, कि कमी किसकी रही है, लेकिन आप सच कह रहे हैं कि नंबर प्लेट नहीं लगी है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक हमें पहचान नहीं मिल पाई, ये भी सत्य है। अच्छा, भ्रष्टाचार भी खुल रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी, तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार, अब जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, आपके माध्यम से मुझे भी पता चला कि भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार उन्हीं की सरकार में हो रहा है। नहीं, ये प्रश्न तो आपको कोई बड़ा नेता ही दे सकता है, क्योंकि हम तो छोटे स्तर से हैं और पिछला भी चुनाव भी मैं लड़ा हूँ, निर्दलीय लड़ा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं भी पार्टी में एंट्री किया हूँ, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। भाई 35 लाख रुपए डकार गए जनता के और जनता उस पर सवाल पूछ रही है, उस पर आप लोग जवाब देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बचना चाह रहा है, तो ऐसे में आखिर हम लोग कहते थे जीरो टॉलरेंस की बातें, वो कहाँ रही? हम कहते थे कि अपराध मुक्त सरकार चाहिए, अपराध मुक्त कहाँ गया? योगी जी का वो कहाँ गया बुलडोजर? घर बैठ गया, चुनाव से पहले बुलडोजर चल रहा था। उपाध्याय जी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं यही प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूं, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला है। तो खोड़ा की जनता आखिर वोट करे तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों करे? क्योंकि चेयरमैन आपका, पार्षद भी आपका है, तो उसके बावजूद भी विकास भैया कहाँ रह गया? बिल्कुल सही, सभासद भी हमारे हैं, चेयरमैन भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, सांसद भी हमारा है और प्रधानमंत्री भी हमारा है, राष्ट्रपति भी हमारा है, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो रहा। उसका उत्तर मैंने आपको दे चुका हूं कि निचले तबके से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अगर हमारे 34 सभासद आवाज़ उठाएं, भूख हड़ताल करें, बैठ जाएं, तो मेरा ये वादा है कि सरकार चाहे तो बहुत जल्दी ही पानी की ये समस्या खत्म हो सकती है। एक चीज़ और, जो लगातार मैं लोगों के बीच में गया, खासतौर से जो यूपी बिहार के लोग हैं, वो एक नई आवाज़ उठाने शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई हमारी भी भागीदारी हो। तो उनकी भागीदारी को हम कैसे मापें, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको दे? क्योंकि जो वो लोग रहते हैं जहाँ पे उनकी समस्याएं हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारा आदमी होगा, सुनेगा। बिल्कुल ये बात सत्य है और भारतीय जनता पार्टी कहती है जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन इस बात में मुझे लगता है कोई दम नहीं है। कारण क्या है कि बिहार और पूर्वांचल की बहुतेर संख्या इस एरिया में है, लेकिन भागीदारी उसकी नहीं है। उसका कारण क्या है कि एकजुटता हमारे बीच में नहीं है।
अगर हमारे में से कोई एक नेता अगर खड़ा हो जाता है तो हम सोचते हैं इससे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ। वो सोचता है कि इससे बड़ा तो मैं हूँ, मैं क्यों नहीं खड़ा हो। तो इसका लाभ जो है यहाँ के कुछ लोगों को मिलता है, जो कुछ ही लोग जो हम पर राज कर रहे हैं उनका इसका फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ बताइए मुझे भैया, ये समझ में नहीं आया, आप लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से देखा होगा, पूर्वांचल के काफ़ी इताए लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पूर्वांचल की आवाज़ कोई बन के निकल नहीं पाया, आखिर क्यों? या तो दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उसका कारण यही है कि आपस में एकजुटता इनके बीच में नहीं है और हर कोई नेता बनना चाहता है, नेतृत्व करना हर कोई चाहता है, नेतृत्व करता कि पीछे लगना कोई भी नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ बताइए मुझे भैया, ये समझ में नहीं आया, आप लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से देखा होगा, पूर्वांचल के काफ़ी इताए लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन पूर्वांचल की आवाज़ कोई बन के निकल नहीं पाया, आखिर क्यों? या तो दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उसका कारण यही है कि आपस में एकजुटता इनके बीच में नहीं है और हर कोई नेता बनना चाहता है, नेतृत्व करना हर कोई चाहता है, नेतृत्व करता कि पीछे लगना कोई भी नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। 70% लोग हैं पूर्वांचल के, 70% होने के बावजूद भी उनका पार्षद नहीं, उनकी बातें नहीं, उनकी आवाज़ नहीं, उनके रहने सहने की व्यवस्थाएं नहीं। अभी योगी जी आए, पूर्वांचल भवन की बात करके, उत्तरांचल भवन पर पहले बन गया, पूर्वांचल भवन की बात करते हो, फिर आप चले जाओगे, खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सत्य बात है। उसका कारण यही है, उत्तरांचल में जो है, जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उनमें एकजुटता ज़्यादा है, उनकी भागीदारी ठीक है, लेकिन हमारे बिहार और पूर्वांचल के बीच में कोई ज़्यादातर आपस में संबंध नहीं बैठ रहा है इन लोगों के बीच में, जिसके कारण से हम लोगों में फूटन है। उसका लाभ कुछ लोगों को मिलता है, उस पर हम पे जो है हम पे राज कर रहे हैं। अब फिर एक बार मैं कहूँगा, शायद आपको भी असमंजस की स्थिति हो, 1 से 10 के बीच में अगर पैरामीटर हो तो आप अपनी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? आप तो 10 कहेंगे, लेकिन जनता क्या कहती है वो भी बता दीजिए। नहीं, मैं 10 नहीं कहूँगा। हाँ। मैं कहूँगा कि जो हाई लेवल पे हैं वास्तविक 10 के 10 अंक उनको मिलने चाहिए, लेकिन जो हमारी खोड़ा की राजनीति है ये जरूर फेल है। यहाँ पे जो हमारे राजनीतिक हैं, विकास हुआ है, मानता हूँ, हमारा भी विकास हुआ है और विकास खोड़ा का भी हुआ है और विकास उनका भी हुआ है, विकास करने वालों का जो भी। 35 लाख खा गए। हाँ हाँ, हम मेरी धज्जियां उड़ाना चाह रहे हो। नहीं, मैं जो देखिए, जो सच्चाई है उसे बताना तो पड़ेगा, नहीं, जनता भी जाने ना। सही बात है, विकास हुआ है, खोड़ा का भी विकास हुआ, उनका भी विकास हुआ है, विकास ठीक ठाक हुआ, लेकिन हाई लेवल से कोई गलती नहीं। हाई लेवल चाहता है विकास हो, लेकिन निचले तबके के लोग विकास नहीं होना चाहते हैं। और आपका मीडिया, जो मीडिया है, मैं उसके बारे में भी कहूँगा, मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच्चाई का आईना आप दिखाते हैं। ये बिल्कुल इससे बड़ा जनता के बीच, आप सुबह सुबह जब कोई उठता है तो खबर देखता है कि भाई हमारी मीडिया ने क्या छापा है, उसी के ऊपर चल रही। तो कुछ मीडिया वाले भी हमारे, चलिए आपने अच्छा किया कि कम से मीडिया को आपने शाबाशी दी। बाकी तो आपके नेता अगर आपकी दिखाएं तो ठीक, नहीं दूसरों को दिखाते हैं तो कहते हैं तो दलाली मीडिया हो गई, ये तो जाके विपक्ष की बातें करते हैं। नहीं, मीडिया का वास्तविक बहुत बड़ा रोल है और मीडिया सच्चाई का आईना दिखाती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक शहर भी इनके पे बोलूँगा मैं, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों का सर का कफन बेच देंगे। वतन के ये नेता अगर कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो वतन के नेता वतन बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने, हमारे साथ इन्होंने बहुत जानदार बातें की, बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा, लेकिन फिर भी हमारा सवाल वही, खोड़ा का विकास कहाँ रह गया, इसको लेकर के हम लगातार सर्वे करते रहेंगे, लोगों के बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।